गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कविता बे आंखें। बे आंखें कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है। सुमित्रा नंदन पंत हमारे हिंदी के बहुत ही महान कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। आप लोगों ने बचपन से लेकर आज तक उनकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी। उन्हीं में से उनकी एक कविता है बे आंखें। बे आंखें जो यहाँ पर शीर्षक है, ये शीर्षक उन किसानों के लिए है जो आज हमारे देश में किसानों की बहुत ही स्थिति जो है बहुत दयनीय है, रुदन है। हमारा किसान जो हम सबके लिए अन्न उगाता है, हमारा पेट भरता है, आज वही किसान कहीं ना कहीं बहुत दयनीय अवस्था में है। तो यहाँ पर जो सुमित्रा नंदन पंत ने किसान की मार्मिक स्थिति के बारे में बताया है कि उसका आज जो जीवन है वो कितना दुखों से भरा हुआ है। तो इस कविता के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। अंधकार की गुफा सरीखी। अंधकार क्या है? यहाँ पर जो अंधकार शब्द है वो किसानों के जीवन की परेशानियों से लिया गया कि उनके जीवन में किस तरीके की परेशानी है। अंधकार माने अंधेरा, गुहा माने गुफा और सरीखी माने के जैसी। किसान के जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो एक गुफा के समान है। जैसे हम गुफा में जाते हैं तो अंधेरा होता है, चारों तरफ कुछ नजर नहीं आता है, वैसे ही यहाँ पर एक किसान के जीवन में सिर्फ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। गुहा माने गुफा और सरीखी माने के जैसा। उन आंखों से डरता है मन। अब कवि कहता है कि किसान की उन आंखों की दयनीय अवस्था देखकर मन कहीं ना कहीं घबराता है, डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण। दारुण क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कठोरता, दुख। उसकी आंखों में कहीं ना कहीं बहुत अधिक कठोरता भरी हुई है। दारुण माने कठोरता। भरा दूर तक उनमें दारुण। अगर हम किसान की आंखों को देखें तो उनमें कहीं ना कहीं बहुत दूर तक कठोरता भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। दैन्य माने होता है दीनता। दुख तो आप सभी जानते हैं, परेशानियां, दुख। नीरव माने होता है चुपचाप हो जाना। यहाँ पर कवि कहता है कि किसान जो है वो बहुत ही दीन दुखी है और चुपचाप वह क्या कर रहा है, रुदन कर रहा है, रो रहा है। वो अपनी परेशानियों से इतना घबरा चुका है कि उसको अपने चारों तरफ गुफा जैसा अंधेरा नजर आ रहा है और वो चुपचाप क्या कर रहा है, दीन दुखी की तरह रो रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा। कभी जब प्राचीन समय में अगर हम किसानों की स्थिति उठाकर देखें तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं स्वतंत्र होता था, अपनी मर्जी का मालिक होता था, स्वाधीन होता था। वो स्वाधीन माने स्वतंत्र होता था। अभिमान भरा आंखों में इसका। आज उसकी आंखों में वो अभिमान भरा हुआ है, दिख रहा है। छोड़ उसे मझधार आज। मझधार क्या होता है? बीच धारा में छोड़ देना। आज जो है किसान की स्थिति बीच मझधार के समान है। जैसे कि बीच धारा में किसी को छोड़ दिया जाए तो वो कैसा महसूस करेगा, वही दशा आज किसान की है। संसार कगार सदृश्य है इसका। कगार क्या है? किनारा। संसार का जो किनारा है वो कैसा है? सादृश्य है। सादृश्य माने किसके समान है? खिसका हुआ है। कैसे खिसका हुआ है? यानी कि
यहाँ पर जो किसान की स्थिति बताई जा रही है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो भी किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है कि किसानों को किस तरीके से उनकी मदद की जाए या उनका जीवन जो है खुशहाल बन सके। तो ये सारी चीजें जो है आज जो है किसान को लेकर उसकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय अवस्था में है। तो सरकार जो है इस बारे में कोई निर्णय आज तक अभी तक नहीं ले पाई है। लहराते हुए खेत द्रगों में, द्रग क्या होती है? आंखें। और लहराते, जब खेती बड़ी हो जाती है, पौधे थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो कैसे लहराते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं मस्त तरीके से। तो यहाँ पर जो किसान है वो अपने पहले की छवि सोच रहा है कि जब वो स्वतंत्र था, अपनी खेती करता था, तो कैसे उसके खेत जो थे लहराते थे और वो प्रसन्नता से सराबोर हो जाता था। तो उसकी आंखों में वो तस्वीर नजर आ रही है। हुआ बेदखल वे अब जिनसे, बेदखल माने अलग हो जाना, आज वो उन खुशियों से अलग हो चुका है। उसके वो लहराते हुए खेत आज उसके सामने नहीं है। हंसती थी उनके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में। तृण तृण क्या होता है? हर तिनके में, हर जगह, हर तिनके में उसके खेतों की हरियाली उसके जीवन में नजर आती थी और वो प्रसन्न रहता था, खुश रहता था। उसके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अब यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत बता रहे हैं कि जो किसान है उसका एक पुत्र है और वो पुत्र क्या है? आंखों का तारा माने बहुत प्रिय होना। ये मुहावरा भी आपने सुना होगा कि आंखों का तारा होना मीन्स प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। तो किसान का एक जो पुत्र था वो उसको बहुत प्यारा था। आंखों ही में घूमा करता, मतलब वो उसकी आंखों में ही हमेशा समाया रहता था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों कौन है? जमींदार के आदमी। जमींदार के आदमियों ने उसको लाठी से मार मार कर हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसको मार डाला और वो भरी जवानी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि जो किसान है एक तो पहले से ही दुखी है, दूसरा जमींदार जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? गरीब किसानों को परेशान करते हैं, उनकी खेती को कब्जा लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। और यहाँ पर तो हद ही पार हो गई कि जमींदार ने किसान के बेटे को लाठियों से मरवा दिया अपने आदमियों के द्वारा। बिका दिया घर द्वार, और जो उस पे कर्ज हो गया था उस कर्ज के चलते आप लोगों ने सुना ही होगा कि किसान लोग जो होते हैं गांव में होते हैं तो उनके जमींदार जो होते हैं कई बार क्या करते हैं? उनकी खेती को गिरवी रख लेते हैं और उसका ब्याज चुकाने के लिए किसान जो है क्या करता है? कई बार अपने घर को भी गिरवी रख देता है। तो वो क्या करते हैं? जो महाजन लोग होते हैं वो उसको नीलाम करा देते हैं, तो वो बेघर भी हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर जो है किसान की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है कि बिका दिया घर द्वार, उसका घर भी बिक गया। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी और महाजन से उसने जो भी उधार लिया उसका जो ब्याज था, इंटरेस्ट, उसके उसने एक पाई कौड़ी माने एक भी पैसा उस पर नहीं छोड़ा, सब कुछ वसूल कर लिया। रह रहे आंखों में चुभती बैल, कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्दों क्या होता है? बैल, और कुर्क माने कुर्की, यानी कि नीलामी हो जाना। अब जब उसका पहले तो घर बिक गया, उसके बाद उसके पास बचे उसके बैल की जोड़ी। तो जो महाजन था, जमींदार था,
उसने उसके बैलों की जोड़ी को भी क्या करा, नीलाम कर दिया या उसको ले लिया। तो ये सब किसान की आंखों में ये बातें जो है बार बार आ रही है, वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, उन बातों को बार बार याद कर रहा है। उजरी उनके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अब उजरी कौन है? उजरी जो है किसान की गाय का नाम है। सबसे पहले तो उसने अपना बेटा खोया, उसके बाद उसका घर बिक गया, उसके बाद उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम हो गई, हो गई। उसके बाद जो है उसके पास एक गाय थी उसके परिवार में, जो कि अपने किसान से बहुत प्यार करती है। वो उजरी गाय किसी और को हाथ नहीं लगाने देती थी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। जो उजरी गाय थी वो अपने आप को किसी और से दूध नहीं निकलवाती थी, वो सिर्फ किसान को अपना हाथ, उसका हाथ लगाने देती थी। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आज उसकी आंखों में वो प्रसन्नता, वो खुशियां सब खत्म हो चुकी हैं, सब उजड़ गई हैं, माने नष्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। जो उसकी आंखों में कभी नाचा करती थी, खुशियां देती थी, नाचना मीन्स खुशियां देना, आज वो सारी खुशियां उसकी खत्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। जो उसके सुख का खेत, उसका बेटा, उसकी गाय, उसके बैल सब उससे छिन गए। आज वो उसकी आंखों में नाचा करती हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सुमित्रा नंदन पंत की बे आंखें रचनाएं, जिसमें कि किसान की दुखी अवस्था के बारे में बताया है कि जो हमारा किसान है वो आज भी कितना दुखों से पीड़ित है, उसकी परेशानियां कम नहीं हो रही है। आगे का हम पढ़ेंगे कि बिना दवा लाइट नहीं जल स्टार्टिंग से बोलो, लाइट जलती है। ठीक है। यस स्टूडेंट्स, जाने तो दिया करो, मैं आ जाऊंगा। यस स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रही थी कि किसान की जो मानवीय स्थिति है वो कितनी दयनीय है। उसके जो जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुमित्रा नंदन पंत ने बे आंखों में किसान की आंखों में जो जितनी भी परेशानियां हैं उन सब के बारे से बताया है। जैसे आगे क्या है कि बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा, बिना दर्पण के, यानी कि जब उसकी पत्नी बीमार हुई तो धरनी मानी क्या होता है? पत्नी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो अपनी पत्नी के लिए दवाई ला पाए, क्योंकि वो महाजन के कर्ज से डूबा हुआ था और उसकी कौड़ी कौड़ी सब कुछ किसमें चली गई थी? ब्याज में, कर्ज में। तो वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए, धरनी माने पत्नी के इलाज के लिए दवा भी नहीं ला पाया। स्वर्ग चली आंखें आती भर। स्वर्ग माने स्वर्ग। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो यही कहते हैं कि वो स्वर्ग चला गया, यानी कि ईश्वर के धाम चला गया। तो उसकी जो पत्नी है वो कहाँ चली गई? स्वर्ग चली गई, वो मर गई, उसका देहांत हो गया। ये बात सोचकर किसान की आंखें भर आती हैं। भर आती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दुधमुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब दुधमुई क्या है यहाँ पर? छोटी बच्ची। कोई बहुत छोटा बच्चा होता है, 6 महीने का या 8 महीने का, साल भर का, उसको दुधमुही बच्ची या फिर बच्चा कहते हैं। मतलब जब उसकी माँ मर गई तो उसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि किसान के एक छोटी बच्ची थी जिसको दुधमुही बोलेंगे, बहुत छोटी थी, वो अपने माँ के बिना नहीं रह सकती थी। और जब उसकी माँ का देहांत हो गया, उसके 2 दिन बाद बिटिया माने बेटी भी मर गई अपनी माँ के 2 दिन के बाद।
घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। घर में विधवा, विधवा कौन होती है? विधवा का मतलब होता है जिस औरत का पति मर जाता है उसको विधवा कहते हैं। और पतोहू माने बेटे की बहू। लक्ष्मी थी, कोई भी स्त्री अपने घर में लक्ष्मी कहलाती है। अगर कोई बहू हो, कोई स्त्री हो, कोई बेटी हो, वो सब अपने परिवार में लक्ष्मी का रूप होती हैं। उसके बेटे की बहू थी तो लक्ष्मी का रूप, लेकिन बेटे के मर जाने के बाद लोग उसको क्या कहने लगे? घाती। पति घाती माने अपशगुनी। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे अशिक्षित लोग हैं, वो सारा दोष औरत के ऊपर लगा देते हैं। कहते हैं कि भाई ये अभागन है, इसकी वजह से इसका पति मर गया। तो वो थी तो लक्ष्मी, लेकिन जब उसका पति मर गया, घाती माने मतलब उसका जब पति गुजर गया तो लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि ये अपने पति को मारने वाली अपशुभनी औरत है, घातिन है। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब क्या हुआ? जब उसका पति मर गया तो लोगों ने पुलिस को बुलाकर, कोतवाल को बुलाकर उसको पकड़वा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उस अभागन औरत ने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी, क्योंकि लोग उसको बुरा भला इतना बोल रहे थे, समाज के लोग, आसपास के लोग, कि वो उन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? मे भी सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा अच्छे से कि यहाँ पर किसान का जो पूरा परिवार है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले उसकी बेटे की मृत्यु हुई, उसके बाद उसकी पत्नी की, फिर उसकी बच्ची की, और अब उसकी बेटे की जो पत्नी है उसने भी कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। अगला पैराग्राफ आता है, खैर पैर की जूती जोरू। अब यहाँ पर कवि कहता है कि वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं आज भी औरत को पैर की जूती मानते हैं। जोरू मीन्स होता है पत्नी, यानी कि उसकी लाइफ पार्टनर। तो बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्री को क्या मानते हैं? अपने पैर की जूती मानते हैं। तो जोरू, जूती और जोरू में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ना सही एक दूसरी आती। अब यहाँ पर कभी कहता है कि देखो, अगर एक औरत मर जाती है तो दूसरी औरत आ जाती है। मतलब आज के समाज में तो फिर भी स्थिति सुधर चुकी है, लेकिन पुराने समय में औरत की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी। अभी भी किसी समाज में औरत को महत्वता नहीं देते हैं। वो क्या कहते हैं कि ना सही एक, अगर एक मर गई तो क्या हुआ, वो तुरंत दूसरी शादी कर लेते हैं और अपनी पत्नी को भूल जाते हैं। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब यहाँ पर कभी कहता है कि देखो, पत्नी तो दूसरी आ सकती है, वो तो जूती के समान है। जैसे एक जूती टूट जाती है तो दूसरी जूती आ जाती है, उसी तरीके से एक पत्नी के मरने पर दूसरी पत्नी को लाया जा सकता है। लेकिन पर जवान लड़के की सुध क्या है? याद। अब जब उसे अपने जवान लड़के की याद आती है तो क्या होता है? उसकी छाती पर सांप लौटते हैं। सांप लौटना माने दुखी होना। वो बहुत दुखी होता है, रुदन करता है और अपने बेटे को याद करता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षम एक चमक है आती। अब जब वो अपने पुराने समय की याद करता है, उसके घर में उसकी पत्नी थी, उसकी बहू, उसका बेटा, उसकी बेटी और साथ में उसके 2 बैलों की जोड़ी और उसकी दुधमुही बच्ची थी। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं
बचा है। तो ये सारी स्मृति मानी यादें उसकी आंखों में एक चमक ला देती हैं। वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कई बार जब हम अपने पुराने अच्छे समय को याद करते हैं तो चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे ही यहाँ पर किसान के चेहरे पर चमक आ जाती। छम माने एकदम से, एक क्षण के अंदर। तुरंत शून्य में गई वह चितवन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। तुरंत मतलब एकदम थोड़ी ही देर में क्या होता है, शून्य माने वो एकदम अकेलेपन में पहुंच जाता है, जहां पर उसे कुछ नजर नहीं आता। शून्य माने क्या होता है, खाली सब कुछ। वहां पहुंच जाता है और उसको ऐसा नजर आता है जैसे कोई तीखी नोक के समान उसको चुभ गया हो। अब जैसे देखो सुई की नोक है, तलवार की नोक है, कितनी तेज चुभती है, उसी तरीके से दुख की बदली या दुख के कारण जो है इंसान को एक तीखी नोक के समान चुभते हैं। क्योंकि दुख जो है इंसान को बिल्कुल कैसा कर देता है, तोड़ देता है, या फिर वो बिल्कुल शून्य में चला जाता है। तो दुख जो है इंसान के लिए कैसा है, एक तीखी नोक के समान है। तीखी सादृश्य माने के समान, और तीखी नोक माने जैसे घास की नोक भी बहुत तीखी होती है, या फिर सुई की नोक बहुत तीखी होती है, या चाकू बहुत तीखा होता है। तो इन सब चीजें जो है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब किससे हम कंपेयर कर सकते हैं, दुख से। जैसे दुख इंसान को अंदर तक हिला के रख देता है, दुखी करता है, उसी तरीके से तीखी नोक वाली समान वाली चीजें भी इंसान को क्या करती हैं, परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। यहाँ पर जो है क्या है, उपमा अलंकार है। तीखी नोक सदृश बन जाती, मतलब तीखी नोक के समान। जहां पर किसी चीज, एक चीज की तुलना दूसरी चीज के साथ की जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो हमने आज ये सब जाना कि एक किसान का जीवन कितने दुखों से भरा हुआ होता है। हमने जाना कभी तो वो इतना खुश था, इतना प्रसन्न था कि उसके घर में सब कुछ था, लेकिन आज वो एक मतलब दुखी किसान जो है, क्यों है, क्योंकि उसका सब कुछ कर्ज में चला गया है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ना उसकी पत्नी, ना बेटा, ना बहू, ना बच्ची, ना उसके बैल, और ना उसकी उजरी गाय। क्योंकि उजरी गाय जो थी वो अपने मालिक से बहुत प्यार करती थी, वो किसी और से दूध दुबाती ही नहीं थी। क्योंकि पशु पक्षी भी हमारे प्यार को, हमारे स्पर्श को समझते हैं। अगर हम उन्हें प्यार से छुएंगे तो वो हमारे करीब आएंगे, और अगर हम उनको मारेंगे तो वो हमसे दूर चले जाएंगे। तो इस तरीके से सुमित्रा नंदन पंत की बे आंखें कविता आज हमने पढ़ी, और उसके सारांश को, उसके भाव को, उसकी व्याख्या को समझा। तो मे भी सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।